अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे, खुश और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, जैसे आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा, ये है हमारी ईद का फर्स्ट डे और हमारी बेसुरी सी ईद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग सेहतमंद है, इस पे भी लाख लाख शुक्र है। तो ईद हमारे जैसे हमारे घर ऐसे ही गुजरती है, हर साल ऐसा ही होता है कि हम लोग सुबह नाश्ता करके, लेकिन नाश्ता में खीर वगैरह शोरखुरमा वगैरह बना लेती हूँ, ताकि ईद की वो जो एक फीलिंग सी होती है, एक माहौल सा बनाने के लिए ये चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ। लेकिन बाकी कोई मज़ा नहीं आता, घर के काम वगैरह होते हैं और लंच के टाइम हम लोग रेडी हो जाते हैं और फिर बाहर जाते हैं। लंच हम कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे हमारे करीब भी बहुत ही नहीं, हमारे पड़ोस में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन हम दूर जाते हैं ताकि आउटिंग भी हमारी हो जाए। तो बस या तो फिर हम अरबिक रेस्टोरेंट जाते हैं या फिर चाइनीज़। इस दफ़ा मेरा कोई ख्याल नहीं था कि मैं चाइनीज़ जाऊँ, तो बस हम लोग गए हैं यहाँ पे जो अरबिक रेस्टोरेंट है, उनका खाना हमें बहुत मज़े का लगता है, बनाते भी बहुत अच्छा है। तो हम लोग वहाँ पे गए हैं, बैठे नहीं हैं, हम लोगों ने अपना फेवरेट फूड अपने साथ पैक करवाया और घर आके इसको एंजॉय किया। यानी इनके जो कबाब है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनके बहुत टेस्टी कबाब होते हैं। तो रेस्टोरेंट में जाना और बैठना, मैंने तो अपने बेटे की वजह से तौबा किया है कि जब तक ये बड़ा नहीं होता मैंने रेस्टोरेंट में बिल्कुल नहीं बैठना। और जनाब, ये है शाम के टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी ज़ोरों की, और काफ़ी गरज वगैरह के साथ, यानी ठंडर भी साथ में था। ये आपको बिजली नज़र आ गई ना, तो मुझे इससे डर भी थोड़ा लगता है, लेकिन मुझे मज़ा भी आता है। और शाम के खाने का मुझे कोई टेंशन थी नहीं, क्योंकि मैं साथ लेके आई थी। ये है जनाब नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे भी कुछ भी नहीं था, घर पे ही हम लोग रहे। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि हम लोग बाहर जाएं, तो बच्चों के लिए मैंने स्नैक रेडी किया और साथ साथ मैं घर के काम भी करती रही। घर के काम हो गए, उसके बाद मैंने सोचा लंच का टाइम है, तो सोचना पड़ता है कि क्या बनाए। इस दफ़ा मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कोई तली हुई चीज़ खाने का, कोई रोगनी चीज़ खाने का। तो मैंने सोचा मैं सिंपल दम वाला जो चिकन होता है वही मैं बना लेती हूँ। जैसे हम लोग दम पुख्त बनाते हैं, इसी तरह चिकन भी बनता है। तो बस इसमें मसाले वगैरह तो डलते नहीं है, सिंपल हो मीट का या फिर चिकन का इसमें टेस्ट आता है। और मूड भी नहीं था कोई ऑयली चीज़ें खाने का, तो बस मैंने सिंपल यही सोचा कि मैं ये बना लेती हूँ और साथ में प्लेन राइस बना लेती हूँ। ट्रेजेडी मेरे साथ ये हो गई, क्योंकि मुझे देर हो गई थी इसको रखने में, मैंने इसको बहुत लेट रखा है। तो जब खाने का टाइम आ गया, शुक्र है मैंने चावल बनाए थे, तो ये बिल्कुल नहीं हुआ था। मैं सोच रही थी अब क्या करूं, लेकिन राइस मैंने ब्राउन वाले बनाए थे, तो साथ में मैंने दही वगैरह रखा और चटनी सलाद वगैरह मैंने बनाई, तो रौनक बढ़ गई मेरे टेबल की। वरना जो दम वाला चिकन था वो रेडी नहीं हुआ था। इसको फिर मैंने पोस्टपोन कर दिया था डिनर के लिए। और ईद का मज़ा तो वैसे पाकिस्तान में आता है, ये तभी पता चलता है जब आप लोग पाकिस्तान से बाहर हो, कई सालों से बाहर हो, तो फिर अंदाज़ा होता है कि मज़ा तो सच में वहीं आता है। यानी पाकिस्तान में अपनों के साथ, अपनों के दरमियान कितनी खुशी की बात होती है। हम लोग तैयारी करते हैं, मेहमान आते हैं, हम लोग जाते हैं, तो बंदा बिज़ी रहता है, तैयारी रहती है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता। कभी कभी तो दिल करता ही नहीं है कि हम लोग ख़ुद को रेडी करें, न्यू कपड़े पहने, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो बस कभी कभी तो मैं चेंज भी नहीं करती हूँ, लेकिन जब बाहर जाना होता है फिर करती हूँ। और काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करने का। 2 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली, तो काफ़ी मैं आप लोग को मिस कर रही थी। मैंने सोचा आप लोगों से ढेर सारी मैं बातें करूँगी कि आप लोग की ईद कैसे गुजरी। इंशाल्लाह अच्छी ही गुजरी होगी, क्योंकि बड़ी ईद तो बहुत बिज़ी वाला दिन होता है उसका, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको मीट का काम करना पड़ता है, उनको संभालना पड़ता है और तकसीम करना पड़ता है। तो बस मैं उन दिनों को बहुत मिस करती हूँ जब मैं पाकिस्तान में हुआ करती थी। लेकिन ये बहुत टाइम पहले की बात है। लेकिन लास्ट ईयर हम लोग वहीं पे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन एंजॉय भी काफ़ी किया था। और ये देखिए जनाब, राइस मैंने बना लिए थे। शुक्र है मैंने वाइट वाले प्लेन राइस नहीं बनाए थे, मैंने ब्राउन पुलाव टाइप वाला बनाया था, तो इससे हमारा काम चल गया था। और ये रही फाइनल लुक दम चिकन की।
इसके साथ लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी वीडियो बोर नहीं करेगी, मेरी बातें भी बोर नहीं करेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।